कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास का अध्याय 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का A to Z प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास में क्या क्या प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए, अभ्यास का प्रश्न, सही विकल्प को चुने। पहला है, कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, नहीं निभाई तो हो जाएगा शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने। ठीक है, दूसरा है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास किन के कारण हुआ? प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण हुआ। ठीक है, संचार साधनों के विकास के कारण तो हुआ, तो हो जाएगा उपरोक्त दोनों के कारण। तीसरा है, आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया। तो अभी आईएएस की परीक्षा है ना, ठीक है, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, तो पहले तक क्या था, आईसीएस था। तो उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया। ठीक है, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। तो देखिए, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया, तो हो जाएगा क एवं ख दोनों। ठीक है, प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर क्या, घ। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। तो इसके माध्यम से है ना, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला है, बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। तो ये उपरोक्त सभी हुआ। शोक दिवस में भी मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा विरोध करने के लिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। तो ये तीनों हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर घ। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो चंपारण में किया। ठीक है, जो आया था ना नील विद्रोह करने के लिए, ठीक है, उसी में। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी। तो ये जलियांवाला बाग में हो रही थी। कैसरे हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया। तो कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग महात्मा गांधी ने किया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। ठीक है, किस में। तो करो या मरो का नारा ना अंतिम आंदोलन था ना, उसमें दिया। तो कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी से आज़ादी मिला हमें 1947 को। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, आइए विचार करें। पहला है, कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिया। एक एक करके सारा क्वेश्चन आंसर बताते हैं आपको। तो उत्तर लिखेंगे, कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत के रूप में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन ये सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ना, यानी जहाँ पर मुसलमानों की संख्या क्या अधिक है, तो उनको कुछ स्वतंत्रता दे देते हैं उनके अधिकारों के लिए, और ये एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में अविभाजित भारत के रूप में भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो कैबिनेट मिशन है ना, सुझाव दिया कि भारत का बंटवारा ना किया जाए। तो भारत का बंटवारा नहीं किया जाए। ठीक है, मान लेते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र यहाँ पे है, तो इनको कुछ और है ना स्वतंत्रता दे देंगे। ठीक है, कुछ और अधिकार दे देंगे, लेकिन भारत को बंटवारा नहीं करेंगे। अगला देखिए, दूसरा, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया। तो उत्तर लिखेंगे, कैबिनेट मिशन के कुछ सुझावों पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है, ये चाह रही थी कि पाकिस्तान बने, और कांग्रेस को आपत्ति थी। इन परिस्थितियों में अब देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था। ठीक है, इसलिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग के समर्थन पर जोर देने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। तो मुस्लिम लीग बोला क्या, हमको पाकिस्तान चाहिए, अब एक नया देश चाहिए, तो भारत का बंटवारा तो अब करना ही पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को, इसलिए पाकिस्तान की मांग के लिए। ठीक है, तीसरा सवाल, भारत में राष्ट्रीय उत्थान में किन किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय उत्थान में यानी राष्ट्र की तरक्की में। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों ने पूरे भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांध दिया था। ये क्या, ये अंग्रेज का भारतीयों के लिए नहीं कर रहे थे, ये अपने लिए कर रहे थे। ठीक है, रेलवे के माध्यम से जैसे बंदरगाह है, ठीक है, मान लेते हैं कि मुंबई में बंदरगाह है, तो यहाँ से आएगा माल, मान लेते हैं कि आयात करेंगे,
माल यहाँ से अपने देश में भेजेंगे, यूरोप में भेजेंगे, निर्यात करेंगे, तो यहाँ से सामान सब जगह जाएगा ना। तो यहाँ पर रेलवे का विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे, तो सब जगह क्या करेंगे, फैला देंगे, और सब जगह से सामान ला के यहाँ पे फिर बड़े बड़े पानी के जहाज से भेजेंगे अपने देश में और यूरोप में बेचेंगे। तो ये सब क्या कर रहे थे ना, सिर्फ अंग्रेज अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। परिवहन के साधनों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार से लोगों को आपस में मिलने जुलने, विचार विमर्श करने का पूरा मौका मिला। जब ये समाचार पत्र आया ना और परिवहन के साधन विकसित हो गए, तो लोग अब जानने लगे, ठीक है, एक दूसरे से मिलने के लिए, और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे, आपस में मिलजुल कर विचार विमर्श करने लगे। इन सारे तत्वों ने राष्ट्रीयता के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो राष्ट्रीयता की जो भावना है ना उसमें। चौथा सवाल, कांग्रेस के गठन ने राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसे? देखिए उत्तर लिखेंगे। कांग्रेस के गठन में भारत के कोने कोने के लोगों ने सहयोग किया। भारत के कोने कोने के लोगों ने सहयोग किया। कांग्रेस अधिवेशन प्रति वर्ष देश के अलग अलग प्रांतों और अलग अलग स्थानों पे होता था। अधिवेशन मीटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, हर साल होता था। तो ये देश के अलग अलग भागों में होता था, अलग अलग शहरों में होता था। इससे देश के सभी प्रांतों के लोग, चाहे उनकी भाषा और धर्म भिन्न हो, अपने को एक देश का नागरिक मानने लगे। ठीक है, एक देश का नागरिक मानने लगे कि हाँ हम भारत के नागरिक है, भले ही जाति अलग है, धर्म अलग है, ठीक है, और जाति अलग है, धर्म अलग है, बहुत सारे खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन है तो नागरिक किसके, भारत के नागरिक हैं। कांग्रेस ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया और सभी क्या मिलजुल कर है ना लड़ने लगे अंग्रेजों के खिलाफ, तब हमें आज़ादी मिला। पांचवा प्रश्न देखिए, बंग भंग ने पूरे भारत को आंदोलित कर दिया, कैसे? देखिए उत्तर लिखेंगे। बंग भंग यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ ना, उसी के बारे में बोला गया। तो बंग भंग के खिलाफ समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। ठीक है, लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया कि हाँ विदेशी वस्तुएं हैं ना वो सब इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से आ रहा है। छात्रों ने स्कूल कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। वकील बोले कि हम वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई काम नहीं करेंगे। छात्र बोले कि हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे। इसके विरुद्ध अंग्रेजों ने आंदोलन को दमन करने का सहारा लिया, तो वो बलपूर्वक दमन करने लगे। ठीक है, राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया कि नहीं बंगाल के विभाजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अंग्रेज क्या कर दिए बंगाल का विभाजन। आप देखें, आइए करके देखें। तो चंपारण से ही गांधी जी ने अपनी राजनीतिक यात्रा क्यों शुरू की, वर्ग में सहपाठियों से परिचर्चा करें। तो राजनीतिक यात्रा क्यों शुरू की, तो गांधी जी को ना एक आदमी बुलाया था, ठीक है, तो कि आइए यहीं पे, ठीक है, तो गए थे गांधी जी। स्वतंत्रता हमारे लिए खुशी और पीड़ा दोनों लेकर आया। इस विषय पर विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर वाद विवाद आयोजित करें। तो वाद विवाद आप आयोजित करिएगा, ठीक है। तो ये जो वन है ना, वन का आंसर कि राजनीतिक यात्रा गांधी जी चंपारण से ही क्यों शुरू किए हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से आपका वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।